नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम एचडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन ये 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1980, 26 जनवरी 1950 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1980। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? आपका ऑप्शन दिया 27 सितंबर 1925, 25 मार्च 1960, 21 अक्टूबर 1951 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1951। भारतीय जनसंघ का स्थापना 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी को हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? आपका ऑप्शन दिए 15 अक्टूबर 2012, 26 नवंबर 2012, 17 दिसंबर 2013 फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 2012। तो आम आदमी पार्टी का स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है। दोस्तों भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है? आपका ऑप्शन दिया अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव अंबेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। तो भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग कब बनाई गई? तो दोस्तों योजना आयोग कब बनाई गई उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए 1945, 1950, 1947 या फिर 1960। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1950। तो योजना आयोग 1950 ईस्वी में बनाई गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ था? तो दोस्तों योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? आपका ऑप्शन दिए केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग। तो योजना आयोग का प्रतिस्थापना नीति आयोग से हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन दिया राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। हरियाणा की राजधानी का क्या है? दोस्तों हरियाणा की राजधानी क्या है? आपका ऑप्शन दिए चंडीगढ़, फरीदाबाद, अम्बाला या फिर गुरुग्राम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए चंडीगढ़। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं उसी को आपको बताना है। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? आपका ऑप्शन दिया 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 4 साल। तो ओलंपिक खेल 4 साल
वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी का कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ा है? आपका ऑप्शन दिए मंगल, शनि, बृहस्पति या फिर शुक्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। तो पृथ्वी का बृहस्पति ग्रह और सौर मंडल में सबसे बड़ा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन दिया 1857, 1885, 1905 या फिर 1919। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन दिया जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपका ऑप्शन दिया आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या फिर इनसैट। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया हीराकुंड, भाखड़ा नागल, सरदार सरोवर या फिर नागार्जुन सागर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हीराकुंड। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका ऑप्शन दिया सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित की गई थी? दोस्तों पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित की गई थी? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 40। तो पंचायती राज प्रणाली अनुच्छेद 40 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन दिए पेरिस, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या फिर शिकागो। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी। तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन दिया वनों की कटाई को रोकना, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सुधार या फिर नदी संरक्षण। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए वनों की कटाई को रोकना। तो चिपको आंदोलन का संबंध वनों की कटाई को रोकना था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपका ऑप्शन दिया 1764, 1752, 1770 या फिर 1855। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।